अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली एफडीए फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ईएसटी इंग्लिश की सीट्स अनाउंस हुई हैं और इसी हवाले से इंग्लिश के जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है और काफ़ी सारे पेपर्स जो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज का ये लेक्चर इसी सिलसिले की एक कड़ी है और 2024 में होने वाले एफडीई ईएसटी के पेपर का कुछ पोर्शन जो है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से ईएसटी मैथ्स, ईएसटी कंप्यूटर और ईएसटी इंग्लिश का न्यू सेशन जो है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है और इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का सेशन होगा और पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 होंगे और इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी टॉपिक वाइज, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग। सो अगर आप सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। डिस्कस करते हैं आज के इस पेपर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें जी, द सिनोनिम ऑफ ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस जो है ये फ्रेंडली को बोलते हैं, सोशल को बोलते हैं। तो इसमें आप जो सिनोनिम है वो आप देखेंगे सोशेबल और इसमें जो फर्स्ट वन है अल्फा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि फ्रेंडली होगा, अगर रिजर्व होगा तो वो फ्रेंडली नहीं होगा। शेकी कांट बी देयर और एग्रेगियस भी कांट बी देयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। और इसके बाद आप देखें जी सिनोनिम ऑफ एम्ब्रेज। एम्ब्रेज जो है ये मेरा बेटा ऑफेंस को बोलते हैं, रैथ को बोलते हैं, गुस्से को बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब इसमें ऑफेंस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। शेल्टर कांट बी देयर, पीसफुल एटीट्यूड कांट बी देयर, लीव कांट बी देयर। उसके बाद व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डिमर। डिमर का जो ऑपोजिट है वो एम्ब्रेस आ जाएगा। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि ऊपर आपने ये देखना है कि यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है या एंटोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम डिमर के ऑपोजिट की बात करते हैं तो वो एम्ब्रेस आ जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सुपरस्टिशियस। और सुपरस्टिशियस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो ऑपोजिट है, क्योंकि इसके अगर हम सिनोनिम की बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम जो है वो एरोगेंट आ जाएगा। अगर इसके एंटोनिम की बात करें, इसके ऑपोजिट की बात करें तो ऑपोजिट यहां पे इसका मीक बनता है, मॉडेस्ट बनता है, हम्बल बनता है। उसके बाद आप देख लीजिए व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्रेशन। एब्रेशन का जो सिनोनिम है वो मेरा बेटा डेविएशन के मीनिंग में आ जाएगा। एब्रेशन एंड डेविएशन हैव द सेम मीनिंग्स। बाकी नॉर्मल कांट बी देयर, अनयूजुअल कांट बी देयर और डेस्परेट कांट बी देयर। इसके बाद देख लें जी द एंटोनिम ऑफ हेल्पलेस। हेल्पलेस का जो एंटोनिम है वो फॉर्चुनेट आ जाएगा। हेल्पलेस का एंटोनिम इट्स मीन के हेल्पलेस का अगर हम उसकी बात करते हैं, सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम जो है वो अनलकी होगा और इसका सिनोनिम जो है वो अनलकी होगा। और इसका एंटोनिम जो पूछा गया तो इसका एंटोनिम फॉर्चुनेट या लकी आ जाएगा। देन आप देख रहे हैं जी रनिंग फास्ट दे कॉट द लास्ट बस है। रनिंग फास्ट, अब यहां पे ये पूछा गया कि रनिंग फास्ट यहां पे क्या है। ये रनिंग फास्ट मेरा बेटा मॉडिफाई किसको कर रहा है, दे को कर रहा है। और दे क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन को क्या चीज, बेटा सेंटेंस देख लें। रनिंग फास्ट दे कार्ड द लास्ट बस। यहां पे पूछा गया है कि इस सेंटेंस के अंदर रनिंग फास्ट क्या है। तो रनिंग फास्ट की अगर हम बात कर लें तो ये देखें कि रनिंग फास्ट मॉडिफाई किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को। और दे क्या है, बुनियादी तौर पे दे जो है ये प्रोनाउन है। रनिंग फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो रनिंग फास्ट यहां पे क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। इसके बाद इसी तरह से बेटे नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे द एप्रोप्रिएट ऑपोजिट वर्ड ऑफ नाइसिटी। नाइसिटी का एप्रोप्रिएट जो ऑपोजिट वर्ड है, इसका जो एंटोनिम है वो क्या बनेगा, वो केयरलेसनेस बनेगा। और इसमें ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली है। उसके बाद देख लीजिए द एंटोनिम ऑफ लॉथ। लॉथ का जो एंटोनिम है वो मेरा बेटा आप देखेंगे ईगर है, क्योंकि लॉथ जो है वो कोई ऐसी चीज है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, कोई ऐसी चीज जिसको आप डिसलाइक करते हैं, कोई ऐसी चीज जल है जो बोरिंग है। और ईगर कोई ऐसी चीज जिसका आपको शौक होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, वो जिसके आप फॉन्ड ऑफ होते हैं। तो इसमें देन आप देख रहे हैं व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेरिट्रिशियस। मेरिट्रिशियस का जो एंटोनिम है वो सटल में आ जाएगा। एंटोनिम पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका एंटोनिम किस में आ जाएगा, सटल में।
और उसके बाद देखें जी व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्रैंक्वाइल। तो ट्रैंक्वाइल जो है इसका एंटोनिम लाउड आ जाएगा। क्वाइट जो है इसका सिनोनिम बनता है, काम जो है इसका सिनोनिम बनता है, और इसका जो एंटोनिम पूछा गया तो वो किस में आ जाएगा, लाउड में आ जाएगा। द सिनोनिम ऑफ हिस्टोरिक इज, हिस्टोरिक जो है इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट आ जाएगा, सिग्निफिकेंट आ जाएगा, मेजर आ जाएगा। तो यहां पे जो गिवन ऑप्शन है इनमें से क्या आ जाएगा, मेजर आएगा। इसी तरह से एंटोनिम ऑफ स्लेंडर, तो स्लेंडर जो है ये किसी चीज को क्रिटिसाइज करना है, कंडेम करना है, तो इसका जो एंटोनिम आ जाएगा वो प्रेज के मीनिंग में आ जाएगा। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ साइकोफेंसी, साइकोफेंसी का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है जो यहां पे गिवन वर्ड्स हैं उसमें आप देख लेंगे कि इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है, इसका जो सिनोनिम बन सकता है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम बन सकता है वो फ्लैटरी बन सकता है। उसके बाद आप देख लें जी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, इसमें से द डॉग बाइट्स द मैन एक्टिव वॉइस है, द मैन वाज बिटन बाय द डॉग ये मेरा बेटा पैसिव सेंटेंस है, बाकी सारे के सारे जो है ये एक्टिव है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद आप देख लेंगे जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड perspicacious, perspicacious का जो मीनिंग है वो क्या है, हैविंग अ कीन अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, किसी चीज की लेके आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो, कीन अंडरस्टैंडिंग हो, किसी चीज का आपको मुकम्मल आइडिया हो। उसके बाद देख लीजिए आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू गो इन द पास्ट परफेक्ट। टू गो का पास्ट परफेक्ट जो है वो हैड गॉन बन जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यहां पे ये मॉकिंग बर्ड रहता टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये नॉवल किसका है, ये हार्पर ली का नॉवल है। उसके बाद आप देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस बिगिन विद लाइन इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये अ टेल ऑफ टू सिटीज बड़ा फेमस नॉवल है डिकेंस का। और व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम बाय टी.एस. एलियट दैट बिगिंस विद द लाइन अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो ये वेस्टलैंड शुरू होती है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ से। और इंग्लिश लिटरेचर में एक और पोएम मेरा बेटा जिसकी बिगिनिंग लाइंस में अप्रैल का जिक्र किया जाता है और वहां पे लेकिन ये क्रूएलेस्ट मंथ नहीं है अप्रैल मई को, वो मेरा बेटा एक पॉजिटिव आइडिया के तौर पे चौसर ने यूज किया प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल में, ठीक है। और उसमें वहां पे अप्रैल और मई को उसने फ्रेशनेस के साथ एसोसिएट किया उस आइडिया के साथ। तो यहां पे जो वेस्टलैंड में टी.एस. एलियट ने बात की ओपनिंग लाइंस में अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो ये मेरा बेटा पेपर का एक पोर्शन था जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर के थे और कुछ क्वेश्चन जो है वो लिटरेचर के थे। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।